हेलो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का सिलेबस देखने वाले हैं। अपने बोर्ड के एग्ज़ाम 2025 के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। तो कम्प्लीटली हम हिंदी साहित्य के सिलेबस को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो आपके चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कल हमने हिंदी कंपलसरी का देखा था। हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस जरूर देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अपना एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको। ज़्यादा केवल पढ़ते रहोगे और आपको पता नहीं कि क्या चीज़ें पढ़नी और क्या चीज़ नहीं पढ़नी, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सिलेबस को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए हर टॉपिक को आपको कवर करना है। जो टॉपिक जितने नंबर का है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उसके हिसाब से आपको उस टॉपिक को उतना वेटेज देना है, उतना टाइम देना है। तो 100% आप जो है वो 100 में से 100 नंबर प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य में जो अधिगम क्षेत्र है उसमें एक तो है अपठित बोध। अपठित बोध में एक आपका गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा 6 नंबर का, आगे हम देखने वाले हैं। फिर है हमारा रचना क्षेत्र, ये आपका रहेगा 16 नंबर का। उसके बाद फिर रहेगा काव्यांग परिचय, ये अपना है 8 नंबर का। फिर 2 पाठ्य पुस्तकें दोनों, एक पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 और दूसरी है पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2। तो अंतरा भाग 2 32 नंबर की है और अंतराल भाग 2 जो है ये 12 नंबर की है। तो ये हो गया टोटल आपका जो है वो नंबर पूर्णांक। और इस तरीके से जो है वो आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न बनेंगे। जैसे अपठित बोध हमारा 12 नंबर का है बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो ये अपठित बोध है, इसमें एक तो आपका अपठित काव्यांश यानी जिसे हम पद्यांश कहते हैं। तो इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका अभ्यास हम करेंगे हमारी आने वाली क्लासेज में। बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हम आपके बोर्ड एग्जाम्स तक कंप्लीट आपको तैयारी करवाएंगे। किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको आंसर देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराएंगे। हर टॉपिक को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आप विश्वास मानिए कि अगर आप डेली क्लास अटेंड करते हैं एवरीडे, ये हमारी सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, तो 100% आप नंबर प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, एक आएगा अपठित काव्यांश जो कि आपका 6 नंबर का रहेगा, यानी 6 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से 6 नंबर का आपका काव्यांश हो गया। उसके बाद है हमारा अपठित गद्यांश। इसमें भी 6 अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से 6 नंबर ये हो गई। तो 6 + 6 हमारे ये हो गए 12 नंबर। फिर हमारा जो रचनात्मक क्षेत्र वाला जो टॉपिक है जो कि 16 नंबर का है, तो इसमें रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन जो है, इसमें एक तो आपका निबंध पूछा जाएगा। किसी भी एक विषय पर आपको विकल्प सहित यानी 4 या 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। ये निबंध आपको लिखना पड़ेगा 400 शब्दों में। देखो, हिंदी कंपलसरी में 300 शब्दों में निबंध पूछा जाता है और हिंदी साहित्य में आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना पड़ेगा। ये 6 नंबर का रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे 6 नंबर है। आपको अच्छी तरह से सारे टॉपिक पर हम आपको कवर करवा देंगे। फिर अपना जो एक किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, इस अभिव्यक्ति और माध्यम जो पाठ्य पुस्तक है, इस पर आधारित 4 बहुचयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बढ़ेंगे और 3 लघुत्रात्मक प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके अलावा कविता, नाटक, कहानी की रचना 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएंगे। इसमें अलग अलग 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा, आप लोग चिंता मत करिए। हमारी वैसे प्लेलिस्ट बनी हुई, इसमें हमने पिछले साल किए थे 2024 में भी, और अभी 2025 का जो आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम इसे नए सिरे से नई टॉपिक जो है वो बिल्कुल पढ़ेंगे। तो ये 3 नंबर का आपका टॉपिक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो अपना काव्यांग परिचय आता है। और इस काव्यांग परिचय में हमारे अलग अलग जो टॉपिक हैं, उसमें पहला जो टॉपिक रहेगा, देखो इसमें प्रश्न बनेंगे 6 रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न बनेंगे और 1 लघुत्रात्मक प्रश्न बनेगा। जैसे हिंदी कंपलसरी में व्याकरण वाले भाग से 6 रिक्त स्थान के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर काव्यांग परिचय में से 6 रिक्त स्थान के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 8 नंबर का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसमें पहला
टॉपिक है काव्य गुण और काव्य दोष, ये अपना 2 नंबर का टॉपिक है। सिर्फ 2 दिन का काम है, इतना इजीली मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगा कि टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जो आप नहीं कर पाओगे। मतलब 100% आपने अगर हमारी क्लासें अटेंड कर ली तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अटेंड हो जाएंगे। इसके बाद हमारा छंद है, तो छंद में देखो कौन कौन से छंद है ये हम पढ़ेंगे। गीतिका छंद है, हरिगीतिका है, छप्पय, कुंडलियाँ, द्रुत, विलंबित, वंशस्थ, कवित और सवैया, ये हमारे छंद रहेंगे। इसमें से कोई भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी भी छंद पर 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है वो अलंकार है। तो हमने देखो हिंदी कंपलसरी में भी कल अलंकार देखे थे, वो अलग अलंकार हैं और हिंदी साहित्य में अलग अलंकार हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, प्रतीप अलंकार, मानवीकरण अलंकार और व्यतिरेक अलंकार। ये अलंकारों में से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 ये और 2 6 और 2 8, तो 8 नंबर का आपका काव्यांग परिचय पूछा जाएगा। अब हमारी बात है करेंगे हम जो पाठ्य पुस्तक है हमारी अंतरा भाग 2। ये अंतरा भाग 2 बच्चों 32 नंबर के टोटल क्वेश्चंस आपके इस पाठ्य पुस्तक में से पूछे जाएंगे। और इस पाठ्य पुस्तक में से टॉपिक कौन कौन से वो मैं आपको अभी बता दूंगा। अभी इसमें टॉपिक नहीं दिए क्योंकि पिछली जो बुक है ना, लास्ट ईयर जो बुक चेंज हो गई थी, तो अगर पुरानी किताब आपके पास है तो उसमें पुराने टॉपिक भी दिए हो, तो वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं, गद्य भाग में कौन से हैं, पद्य भाग में कौन से हैं, सारे टॉपिक देखेंगे। आप या तो इन सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, अपनी हिंदी की जो बुक होती है ना, हिंदी की जो आपकी नोटबुक है, उस नोटबुक के पिछले जो पृष्ठ हैं 1-2 पृष्ठ, वहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसे वहाँ पे लिख लीजिए और अच्छी तरह से याद रखिए। तो पाठ्य पुस्तक में से 2 सप्रसंग व्याख्या आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, एक गद्य से और दूसरी पद्य भाग से। हालांकि इसमें आपको विकल्प मिलेगा, यानी गद्य भाग से 2 आएगी, उसमें से आपको कोई एक करनी है, और इसी तरीके से पद्य भाग से भी 2 आएगी, उसमें से आपको कोई एक करनी है। ये टोटल 10 नंबर की रहेगी। इसके अलावा किसी कवि या लेखक का परिचय आपसे पूछा जाएगा। इसमें 2 लघुत्रात्मक प्रश्न बनेंगे और कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। हिंदी कंपलसरी में बच्चों क्या होता है कि वहाँ पे आपको किसी भी कवि या लेखक का व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, 4 नंबर का प्रश्न होता है, जबकि इसमें आपको केवल साहित्यिक परिचय लिखना है, 2 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है, 2 लघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे और एक आपका साहित्यिक परिचय किसी भी कवि या लेखक का पूछा जाएगा। तो ये साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय कैसे लिखना वो भी हम देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारा आएगा प्रश्नोत्तर गद्य भाग से। आपके 2 तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, 2 लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे और विकल्प सहित एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। टोटल 9 नंबर के प्रश्न ये बनेंगे। इसी तरीके से आपका जो पद्य भाग है वहाँ से भी इसी टाइप के 2 बहुचयनात्मक प्रश्न, 2 लघुत्रात्मक प्रश्न और विकल्प सहित एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये भी आपके 9 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। फिर उसके बाद में हमारी जो दूसरी किताब है बच्चों अंतराल भाग 2, जो कि 12 नंबर की रहेगी। इसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा 4 नंबर का और 4 बहुविकल्पात्मक, 2 लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 8 नंबर के। तो 8 और 4 12 नंबर के। ठीक है, तो ये अपना ये तो रहा कि किस में से किस टॉपिक में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी जो किताब है अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2, इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो देखो कि हिंदी साहित्य में अपनी जो पहली किताब है वो है अंतरा भाग 2 और इस अंतरा भाग 2 में हमारी जो आपकी जो बच्चों आपको याद रखना है कि जो चैप्टर हैं तो वो चैप्टर हम देख लेते हैं। पहला तो है हमारा पद्य खंड, जिसे हम काव्य खंड भी कहते हैं। तो पद्य खंड में हमारा पहला चैप्टर है जयशंकर प्रसाद साहब। इनकी 2 रचना है, इनके 2 गीत हैं। एक है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। ये हम अच्छी तरह से सारे टॉपिक पढ़ेंगे, व्याख्या भी करेंगे, इसकी सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे, इसके कठिन शब्दार्थ में बताऊंगा आपको। हाँ, इसके प्रश्न उत्तर भी हम करने वाले हैं, एमसीक्यूज भी करेंगे, क्योंकि लगभग 40% वेटेज आपका एमसीक्यूज का रहता है परीक्षा में। तो एमसीक्यूज भी मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। दूसरा हमारा टॉपिक है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी की रचना है सरोज स्मृति। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तीसरा, वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब। और अज्ञेय साहब का जो कविता है इनकी वो है यह दीप अकेला। नेक्स्ट हमारा अगला जो टॉपिक है वो है केदारनाथ सिंह। इनकी रचना है बनारस और दिशा। नेक्स्ट टॉपिक है रघुवीर साह साहब। इनकी रचना है बसंत आया और तोड़ो। अगले हमारा टॉपिक है तुलसीदास। इनकी रचना है भरत राम का प्रेम और फिर पद।
फिर हमारा अगला टॉपिक है मलिक मोहम्मद जायसी, इनका 12 मासा हमारे सिलेबस में है, इसमें से 12 मासा जो है वो हम पढ़ेंगे। फिर है विद्यापति, और विद्यापति में इनके पद दिए हुए हैं। फिर घनानंद है जिनके कविता हम पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा पद्य खंड हुआ, काव्य खंड हुआ। गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर हैं? प्रेम घन की छाया स्मृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब के द्वारा लिखित, सुमिर नी के मन के पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखित, संबद या फणेश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखित, गांधी नेहरू और यासर अराफात भीष्म साहनी के द्वारा लिखित, लघु कथाएं 4 छोटी छोटी कथाएं हैं, शेर, पहचान, 4 हाथ और साजा, यह है असगर वजाहत द्वारा लिखित। उसके बाद है जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा साहब के द्वारा लिखित। दूसरा देवदास ममता कालिया जी के द्वारा लिखित। और हमारा लास्ट चैप्टर है कुटस, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित। इसके बाद में हम देखेंगे अंतराल भाग 2 जो हमारी दूसरी किताब है, उस अंतराल भाग 2 में से 3 टॉपिक हैं आपके। पहला तो है सूरदास की झोंपड़ी, सूरदास की झोंपड़ी। उसके बाद फिर आपका टॉपिक है बिस्कोहर की माटी। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। और तो ये 3 टॉपिक अपने आपके सिलेबस में हैं। फिर एक निबंध आएगा, हम देख चुके हैं 6 नंबर का निबंध रहेगा। अभिव्यक्ति और माध्यम जो है इसमें से कविता, नाटक, कहानी की रचना प्रक्रिया, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, काव्य गुण, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं ना। काव्य गुण, छंद, अलंकार, और उसके बाद हम मॉडल पेपर्स भी देखेंगे, कवि और लेखक का साहित्यिक परिचय भी हम करेंगे। तो ये हमने आज जो देखा है बच्चों, ये हमारा हिंदी साहित्य का सिलेबस है। और ये कंप्लीट सिलेबस हम आपको हमारे इस चैनल एजुकेशन राइज पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। हमारी क्लासें आएगी, मैं आपको बाद में धीरे धीरे इसका शेड्यूल बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास कब आएगी। 1-2 सब्जेक्ट की क्लासें मॉर्निंग में रखते हैं और 3 या 4 सब्जेक्ट की हमारी जो क्लासें हैं वो इवनिंग में रहती हैं। तो उसका एक फिक्स टाइम टेबल रहता है, वो टाइम टेबल मैं आपको बाद में नोट करा लूँगा जैसे ही हमारी क्लासें रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। अभी 1-2 क्लासें आती है तो बहुत ही जल्दी हम इसकी क्लासें शुरू कर देंगे। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बच्चों, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। तो वहाँ पर हम एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे जो क्लासें होती है उसका PDF भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप 2 बने हुए हैं उसमें से कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। इन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है, उस नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे तो आप जो है ना वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो नंबर है हमारा बच्चों 9079, आप नोट कर लीजिए 9079629889। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, टेलीग्राम चैनल का नंबर है। इसके अलावा बच्चों हमारा ऐप है एजुकेशन राइज से नाम से। तो हमारे ऐप में सारे कोर्सेज बने हुए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी जो आपके कोर्सेज हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और कोर्सेज में आपको बच्चों नोट्स मिलेंगे PDF के रूप में, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसके है ना, सब लैंग्वेज के तो केवल हिंदी में रहेंगे, मतलब इंग्लिश के इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी के हिंदी में रहेंगे। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये हमारी जो सब्जेक्ट हैं इनके नोट्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ठीक है। नोट्स के अलावा वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा बच्चों। ऑनलाइन टेस्ट में आप जैसे ही टेस्ट सबमिट करेंगे हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और आपकी रैंक है कहाँ पर है, आप कहाँ पे रैंक करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे मिलेंगे, वीडियोज़ वहाँ पे मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।